this is another question of सर्विस कॉस्टिंग। कॉस्ट, स्क्रैप और लाइफ आपको दी हुई है, तो उससे फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 0.90। फिर स्टैंडिंग चार्जेस आपको दिए हुए हैं फॉर अ मंथ 40। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन्होंने कंप्यूट मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर अ मंथ। तो ये क्या दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ मंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर अ मंथ दिए हुए हैं। अब देखो वर्किंग आवर्स भी इन्होंने क्या करा है, आपको ना बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग आवर्स हो सकते हैं अलग हो। तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि आपको मशीनें आर रेट निकालना है इंफॉर्मेशन से, और आपको वर्किंग आवर्स जो है फॉर अ मंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर वर्किंग आवर्स फॉर मंथ दिया हुआ है, ठीक है, और इन्होंने बोल दिया जस्ट कि कंप्यूट मशीन आर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो होता क्या है ना कि या तो ये बोल देंगे कि फॉर अ मंथ है, या फिर ये भी बोलेंगे इन्होंने वर्किंग आवर्स फॉर अ मंथ दे दिया, फिर हम इम्प्लाइड कर देंगे कि पीरियड भी 1 मंथ ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका पीरियड है वो भी 1 मंथ का है, ठीक है, और वर्किंग आवर्स भी आपको डायरेक्ट 160 दिए हुए हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किस में आएगा, फॉर अ मंथ दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो 120 को आप कन्वर्ट कर दो, 160 आपको वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, 120 डिवाइड बाई 160 इज़ 0.75। देन और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, और स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द मंथ इज़ ₹40। तो ये तो हमें डायरेक्ट दिए हुए हैं, हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, ₹40, तो यहीं डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि फॉर अ मंथ ही दिए हुए हैं आपको। तो अच्छा सॉरी, फॉर अ मंथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसके बाद इन्होंने पावर यूज़ दिया हुआ है 5 यूनिट्स पर आवर, पर यूनिट पावर रेट है 10 पैसे, तो 5 यूनिट्स इंटू 10 कर लेंगे। पावर किस में आता है, मशीन एक्सपेंसेस में, तो पावर 5 यूनिट्स पर आवर और 10 पैसे, तो 5 इंटू 0.10, 5 इंटू 0.10 हो जाएगा 0.5। सबको ऐड कर लो, इसमें स्टैंडिंग चार्जेस को कन्वर्ट भी कर दो आप, या तो आप सीधा एक ही है क्योंकि, तो इसको आप कन्वर्ट करके ही लिख लो। ये है हमारा 40 डिवाइड बाय 160, ठीक है, तो 40 डिवाइड बाय 160 इज़ 0.25। फिर सबको हम ऐड कर लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 2.40। ये हमारा मशीन आ रही है, ठीक है। तो पावर का भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पावर हमेशा जो होता है यूनिट पर आवर इंटू रेट पर आवर। यूनिट पर आवर आपको होगी और रेट आपको मल्टीप्लाई करके फिर पावर मिल जाएगा, जैसे इसमें हमने करा है। तो यूनिट पर आवर इंटू रेट पर आवर, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, तो हम बेसिकली सारे क्वेश्चन से मतलब एक ही चीज़ है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट जो है हमारी वो है 18,700, ठीक है। स्क्रैप जो है वो है 700, और इन्होंने बोल दिया, मान लेते हैं कि देखो मैं ये अपने हिसाब से दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, टेक्स्ट बुक से एक, तो आपको ये समझना है। जैसे इसमें बोल दिया कि स्क्रैप वैल्यू है मशीन की, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल
9 ईयर्स। तो ये लाइफ भी दी हुई है 9 ईयर्स, और रनिंग टाइम भी दिया हुआ है आपको, एनुअल रनिंग टाइम मशीन का, वो आपको दिया हुआ है 4000 घंटे। पावर कंज्यूम्ड बाय द मशीन, अब जो पावर कंज्यूम कर रही है मशीन, पावर कितनी है। अब यहाँ पे कंज्यूम फॉर मशीन लिख दिया, तो इसमें डेप्रिसिएशन में इसका कोई रोल नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 यूनिट्स पर आवर है, ठीक है। और रेट आपको फिर दिया हुआ है, रेट ऑफ पावर 8 पैसे पर आवर, रेट ऑफ पावर आपको दिया हुआ है 8 पैसे पर यूनिट। तो पावर तो आपको मैंने अभी बताया था, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू 0.08 से, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा पावर 0.40, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस है 9 रुपीज़ 9120, और इन्होंने ये भी बोला है कि चार्ज करना है हमें 1/6 ऑफ एनुअल फैक्ट्री मशीन, एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू दिस मशीन। ये भी इन्होंने हमें बोल दिया, ठीक है। अब इसमें आपने अगर नोटिस करा है तो उन्होंने वर्किंग आवर्स अलग से नहीं दिए हैं, ठीक है। तो हम ये इसका मतलब ये जो एनुअल रनिंग टाइम दिया ना मशीन का, यही आपके वर्किंग आवर्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। पर आपने देखा इसमें हमें कोई ये भी नहीं बताया कि पीरियड क्या होगा। अब यहाँ पर क्योंकि इसके साथ एनुअल लिखा है ना, तो हम ये अप्लाई कर लेंगे कि वर्किंग आवर्स जो होंगे वो बेसिकली ईयर के ही होंगे। बस उसके बाद हमें क्या करना होता है आपको पता ही है, हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन लिख लो, या फिर इजी कैलकुलेशन लिख लो, सीधा कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, आप चाहो तो पूरा लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको डालना होता है पीरियड, यहाँ पर पीरियड है 1 ईयर का। फिर यहाँ डालना होता है आपको मशीन आवर्स, मशीन आवर्स हैं इसमें 4000 एनुअली दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ लिखने हैं स्टैंडिंग चार्जेस, और यहाँ लिखने हैं मशीन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो स्टैंडिंग चार्जेस पहले हम मशीन एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। मशीन एक्सपेंसेस आपको एक तो डेप्रिसिएशन लेना है, इसमें डेप्रिसिएशन आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है इसमें 18700, स्क्रैप दिया हुआ है 700, लाइफ दी हुई है आपको 4000, और साथ में आपको यूज़फुल लाइफ साथ में 9 ईयर्स और बताई थी। तो ये पूरा आपको करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपको जो पूरा मिलेगा वो पर आवर का ही होगा डेप्रिसिएशन, विच विल बी 0.50, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमेशा सीधा पर आवर का ही मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें पावर भी दी हुई है जो कि मशीन एक्सपेंस है। पावर आपको इस क्वेश्चन में मैंने अभी निकाल ही दी थी ऊपर, 5 इंटू 0.08 करके अभी आपको बता ही दिया था, तो ये 0.40 आ ही गई थी। अब स्टैंडिंग चार्जेस अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में देखो हमने सब कुछ यूज़ कर लिया, स्क्रैप वैल्यू ले ली, ठीक है।
और एनुअल रनिंग टाइम ले लिया मशीन का, पावर वाला पॉइंट भी हो गया, ठीक है। तो एनुअल फैक्ट्री एक्सपेंस बचा बस, तो ये जो आएगा ये इसमें आ जाएगा स्टैंडिंग में। तो फैक्ट्री एक्सपेंस लिख लो या फैक्ट्री ओवरहेड लिख लो, इसे कुछ भी लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा 9120 मल्टीप्लाई बाय, इन्होंने बोला है 1/6 इस मशीन का है तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1 इसको हम 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे, 1/4000 से मल्टीप्लाई करके। ये आ गया हमारा 0.38 और ये हो गया 1.28। ये हो गया आपका मशीन आर रेट, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन और डन हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको क्या करना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको मशीन आर रेट निकालना है, ठीक है। जो परचेज प्राइस है मशीन का, मान लेते हैं 100 मशीन है, तो परचेज प्राइस, अब नाम भी दे सकते हैं आपको, ये मशीन है वो मशीन है। तो इसमें जैसे आपको बोल दिया परचेज प्राइस ऑफ 100 मशीन कितना है, ये 100 इज़ द नेम ऑफ मशीन, 90,000। रेलवे फ्राइट एंड कैरेज, रेलवे फ्राइट एंड कैरेज आपको दिया हुआ है 6000, ठीक है। और उसके बाद आपको मशीन के इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए हुए हैं। मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको दिए हुए हैं 4000। लाइफ मशीन की है 10 ईयर्स एट 2000 वर्किंग आवर पर ईयर, एट 2000 वर्किंग आवर्स पर ईयर, ठीक है। रिपेयर चार्जेस बोल दिया है 50% है डेप्रिसिएशन के। और जो लाइफ है मशीन की कंजम्पशन, अच्छा आप इतने में ये तो समझ गए कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक दी हुई थी वो आपको डेप्रिसिएशन निकालने की दी हुई है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो परचेज़ प्राइस है 100 मशीन का, प्लस जो रेलवे फ्राइट कैरेज है और जो मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं ये ऐड हो जाएंगे, डिवाइड बाय लाइफ दी हुई है इसकी 10 और 2000 आवर्स वर्क करती है, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 यहाँ से, ठीक है। अब आगे इन्होंने बोला है कि जो रिपेयर के चार्जेस हैं वो क्या है 50% है डेप्रिसिएशन के। तो हम क्या करें, हमें तो पता है डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 का जब हम 5 का 50% कर देंगे तो कितना हो गया 2.5, ये हमारे रिपेयर चार्जेस हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। उसके बाद आपको बोला है कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये बोल रहे हैं कि कंजम्पशन जो है ये बोल रहे हैं कि जो कंजम्पशन है ना वो क्या है 10 यूनिट्स पर आवर, 10 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ₹2 पर यूनिट।
ये ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर का हमें इन्होंने पॉइंट दे दिया। हमें पता है भाई पावर जो है वो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 2, 20 निकल गया सीधा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या दिया हुआ है, ऑयल एट द रेट 4 पर डे ऑफ 8 आवर्स। ठीक है, 4 पर डे ऑफ 8 आवर्स। और फिर कंज्यूमरेबल स्टोर्स दिए हुए हैं जो कि है एट द रेट ₹20 पर डे ऑफ 8 आवर्स। फिर आपको वेजेस दी हुई है मशीन ऑपरेटर की जो कि है एट द रेट ₹40 पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो जो ये ऑयल वाला है ये तो आपको सीधा बोल दिया 4 पर डे है 8 आवर्स के लिए। तो अगर 4 है, हर दिन में 4 है और घंटे कितने होते हैं एक दिन में 8, तो ये डायरेक्ट 0.5 ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और जो आपको कंज्यूमरेबल स्टोर दिया हुआ है वो दिया है 20 पर डे ऑफ 8 आवर्स। तो इसमें ना वर्किंग आवर्स ही आपके 8 हैं एक्चुअली, तो ये 20 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 8। ठीक है, बाकी वेजेस ऑपरेटर की 40 पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो 40 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ये सिंपल। ठीक है, तो पहले हम जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ हम निकलेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। यहाँ पर हम लिखेंगे पीरियड जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो हर क्वेश्चन में ना दिया ही नहीं होता है, ज़्यादातर हम आवर्स के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो इन्होंने ना ईयर्स लिखा है, पर ईयर का डाटा दिया है और पर डे का है, सॉरी देखो पर डे लिखा हुआ है ना ज़्यादातर, तो 8 आवर्स इसमें पर डे 1 डे के हिसाब से है। ठीक है, और इसमें क्या है 8 आवर्स हैं मशीन आवर्स। ठीक है, बस आपको फिर क्या करना है आपको पता ही है, फटाफट से आपने सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस लिखने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस लिखोगे उसके बाद आप मशीन एक्सपेंसेस लिख लेना। मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे। डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में हमें कितना मिल गया था, हमने निकाला था शुरू में ही 5, तो स्ट्रेट यहाँ लिख दिया। फिर रिपेयर चार्जेस हमने फाइंड कर लिया था 50% उसका, इसका था 2.5। फिर उसके बाद पावर हमने मल्टीप्लाई करा था 10 को 2 से 20 मिल गया था। ठीक है, तो यही डेप्रिसिएशन रिपेयर्स पावर ही आता है इसके अंदर। बाकी ये सब जो ये ऑयल आपको दिया हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर दिया हुआ है, ये सब तो इसी के अंदर ही आएगा। तो ऑयल का भी मैंने आपको 4 और 20 बताया था कैसे आएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले इसको टोटल कर दूँगी 24, उसके बाद कन्वर्ट कर दूँ, चाहे मैं या साथ के साथ कर दूँ। 24 डिवाइड बाई 8 करके फिर निकाल लूँ, जैसे मतलब मेरी मर्ज़ी। फिर 24 डिवाइड बाई 8 और बाकी सबको यहाँ पर ऐड करके ये आपका मशीन आवर रेट हो जाएगा। ठीक है, और 24 डिवाइड बाई 8 इज़ बेसिकली 3, तो इन सबको ऐड कर दो, 30.50 आंसर आ रहा है। यही आपका मशीन आवर रेट है।